मऊगंज जिले के बराव मोड़ चौराहा अब लोगों के लिए खतरे का दूसरा नाम बनता जा रहा है। कलेक्ट्रेट के पास स्थित NH 135 पर आए दिन हो रहे सड़क हादसे लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस चौराहे से गुजरना मतलब जान जोखिम में डालना है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद अब यहाँ फ्लाईओवर बनाने की मांग तेजी से हो गई है। मऊगंज कलेक्ट्रेट के पास स्थित बराव मोड़ चौराहा इन दिनों जिले का सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट बन चुका है। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक, बसें और भारी वाहन अचानक कट मारते हुए निकलते हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 3 सालों में यहाँ करीब 30 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि छोटी बड़ी दुर्घटनाएं लगभग हर दिन होती हैं। यह चौराहा कलेक्ट्रेट, प्रशासनिक कार्यालयों, हेलीपैड और कई ग्रामीण मार्गों को जोड़ता है। दिन भर यहाँ भारी ट्रैफिक का दबाव बना रहता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था न के बराबर है। न ट्रैफिक सिग्नल सही ढंग से चलते हैं, न पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है और न ही चेतावनी संकेत बोर्ड लगाए गए हैं। मऊगंज जो बाईपास बराव रोड है, यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, क्या कुछ वजह है? ये रीवा और मिर्जापुर को कनेक्ट करता है ये रोड, और ये बराव रोड है। बराव रोड से कलेक्ट्रेट को कनेक्ट करता है। बराव रोड साइड 450-500 गांव हैं और कलेक्ट्रेट साइड भी 500 गांव हैं, और यहाँ पे 24 घंटे इस पार से उस पार रोड क्रॉस करते हैं लोग। और जो ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक तो अपनी गति में ही है। बड़ी बड़े ट्रक है, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, ये अचानक ब्रेक नहीं मार पाते हैं। तो लास्ट 3 ईयर का डाटा मैं निकलवाया हूँ, तो उसमें 23 घटनाएं और 23 मौतें हो चुकी हैं। तो बस शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि यहाँ पे तत्काल इसका निराकरण किया जाए, फ्लाईओवर या अंडरपास का निर्माण किया जाए। समाजसेवी बेटा खान का कहना है कि कई बार उन्होंने खुद हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। उनका कहना है कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में हादसों की संख्या और बढ़ सकती है। ये वजह गांव से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ना कुछ ब्रेकर है, जैसे उस रोड पे, इस रोड पे जैसे चौराहा है, तो अगल बगल की रोड में ब्रेकर होना चाहिए। हाईवे तो ब्रेकर होना ही नहीं है। तो यहाँ पे ओवर ब्रिज हो जाए, तो हादसे होना बंद हो जाए, और यहाँ पे कुछ ड्रम डाइवर्सन सही से कन्वर्ट कर दे, तो कहने को खुद हादसे रोका जा सकता है। और ये हादसे बरोबर दूसरे तीसरे दिन बरोबर हादसे होते ही रहते, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हादसा बना ही रहता है। जब से हाईवे बनी लगभग कितने हादसे हो चुके हैं? तो हम यहाँ 5-6 साल से तो हम बाईपास में रह रहे हैं। हमारा टूर एंड ट्रेवल्स का धंधा है, जो हमारी गाड़ियाँ हैदराबाद चल रही हैं चारों तरफ। हम लोग तो 3 बजे रात तक यहाँ रहते हैं, तो ये बरोबर एक्सीडेंट होता रहता है। ये हम 5 साल से बरोबर देखते हुए आए हैं। हमारे जान में तो 50-60 एक्सीडेंट तो हो चुके हैं। कुछ का हमारे पास एविडेंट है, हमारे पास भी है, रखा हुआ है मोबाइल में। क्योंकि नेशनल हाईवे यहाँ पर तेज रफ्तार गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। हाँ सर, अगर चूक होती है हाँ तो बर्दाश्त हो जाती है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो करीब मतलब एक्सीडेंट बरोबर होता है। क्या लगता है, क्या सुधार किया जाना चाहिए? अभी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहीं पे बगल में कलेक्ट्रेट हमारा है, कमिश्नर ऑफिस, SP ऑफिस सब यहीं पे है, और ये राजमार्ग जो चौरा घाट के लिए जोड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से, कलेक्टर महोदय अपने हिसाब से देख के यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जो एक्सीडेंट का जो पॉइंट है ये खत्म हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बराव मोड़ पर लोगों की जान कब तक जाती रहेगी? क्या प्रशासन और सरकार फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे, या फिर हादसों के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहेगा? मऊगंज से सुनील पांडे की रिपोर्ट।